पा रहा हूं तो मेरा आना सफल हो गया। जय हो जय हो। समप्रिया दीदी, जैसा नाम वैसा ही भाव है आपका। सेज और सम, जीवन में सेजता आ जाए, जीवन में ऐसी समता आ जाए, जीवन धन्य हो जाता है। स्वयं का तो जीवन धन्य होता ही है, लेकिन उनके साथ रमण करने वालों का भी, उनके साथ रहने वालों का भी, उनके साथ संग बसने वालों का भी जीवन धन्य हो जाता है। जय हो जय हो। आपने बड़े माधुरी भाव से सप्तम स्कंद की कथा सुनाई भागवत में, प्रहलाद की। प्रहलाद एक संभव से जीने वाला था, एक छोटा सा बेटा। उसका बाप अपराधी था, अन्यायी था, पापी था, उसने अनंत कुकर्म किए हैं, लेकिन उसका बेटा था, इसलिए उसके द्वार पे खंबा फाड़ करके विषम परिस्थिति में, विचित्र परिस्थिति में परमात्मा को, अपने स्वरूप को परिवर्तन करना पड़ा और नरसिंह बन करके उसके आंगन में आना पड़ा। जय हो। प्रहलाद का तो सौभाग्य है ही है, उसके जीवन तो, उसका जीवन तो सफल होगा ही सही, लेकिन यदि उसके आंगन में यदि उसका बाप भी रहता है, उसके आसपास रहने वाले लोग भी हैं, तो याद रखना उन लोगों के जीवन का भी कल्याण जरूर होगा। जय हो जय हो। तो आपकी एकाग्रता, जो लगन है ना, वो भगवान से संबंध करने लायक है। जैसे बेटी का भी लगन लिखाता है ना, और फिर उसे रंग चढ़ता है, 5-7 दिन मेहंदी का रंग चढ़ता है, और फिर जिसके साथ में संबंध हो जाता है, फिर वो आता है और आकर के ले जाता है। तो आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो संबंध है, वो परमात्मा को प्राप्त करने लायक है। आप परमात्मा को प्राप्त करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसी एकाग्रता, ऐसी पवित्रता आप जीवन में धारण करना, क्योंकि मैं सुनाने के लिए तो आया था नहीं, मैं तो सुनने के लिए आया था। मैंने दीदी भाई को देखा कि फोन पे मैंने नाम सर्च किया तो सुना, मैंने समझ लिया था सुन करके कि भागवत का क्रम मुक्त आपको ज्ञान है और भागवत कथा अच्छे ढंग से सुनाती है, अच्छे ढंग से सुनाती है। ये एक तो सौभाग्य है। और भागवत कथा का क्रम होना चाहिए। यदि क्रम मुक्ति यदि भागवत होगी तो आपको मुक्ति मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। सुखदेव मुनि ने भी राजा परीक्षित को क्रम मुक्त भागवत कथा सुनाई थी, और भागवत का जो महत्व था, भागवत का जो रस था, वो जीव को बताया, सबको सुनाया। और ऐसी लालसा से आप रोज आना, रोज कथा सुनना। देखो, कथा सुनते सुनते कथा का भाव क्या है। कथा सुनते सुनते आप मालिक की कथा सुनोगे तो कथा सुनने से परमात्मा की लीला का दर्शन हो जाएगा आपको। जो आप कभी कभी वृंदावन में लीला सुनते थे, वृंदावन में भगवान ने लीला करी, वो आया, कभी गोवर्धन की लीला कभी करी, उसने लीला करी ना परमात्मा ने, वो आया और लीला करी, और जो लीला का दर्शन कर लेता था वो वही मुक्त हो जाता था। तो ऐसे कैसे खूब ध्यान से कथा सुनना, और ध्यान से कथा सुनोगे तो वो शब्द ब्रह्म जागेगा, और जब शब्द ब्रह्म जागेगा तो आपको लीला में लेकर के जाएगा, और जब आप कथा में ही लीला में खो जाओगे तो भगवान मां प्रत्यक्ष रूप से आपका हाथ पकड़ करके आपको अपने लोक में लेकर के चला जाएगा। जय हो। तो कथा निर्मल भाव से सुनना, प्रेम से सुनना। और दीदी आपको कथा सुना रही है, तो मेरे आने से जरूर आपकी कथा में कोई विघ्न हुआ तो पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी कथा के बीच में आता है तो विघ्न होता ही है। और फिर मुझे यहाँ बैठ करके और यह बैठने का मौका भी दिया। ये सब आपका जो समभाव है, जैसा नाम है ऐसा ही आपका भाव है, तो आपने मौका दिया और मैं कुछ 2 शब्द बोल पाया आपके बीच में, सभी भक्तजनों के बीच में। तो ये मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है, ये अपना सौभाग्य है। और अगर जो देखो, एक भजन और गा लेते हैं। अच्छा, माता बिना हाथ खड़ा कर रही कि और बोलो थोड़ा सा, है ना। देखो, मैं तो है ना आपके गांव का बालक हूँ, तोतली भाषा भी बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। अपना बेटा अगर जो तुतली भाषा भी बोले तो अच्छा लगे, करी अच्छा लगता है ना। लेकिन आप विद्वान बेटे हैं, दीदी भाई बेटी है,
आपकी बड़ी कांता है, आपके शब्द बड़े दिव्य हैं और आप भागवत कथा को बढ़िया सुनाते हैं। मुझे सबसे बड़ा आनंद ये हुआ कि भागवत कथा अच्छी सुनाते हैं और भागवत कथा में भी क्रम मुक्त की बातें जब मैंने सुना तो मुझे क्रम नजर आया, और जब क्रम नजर आया तो आपको रहने नहीं देगी ये भागवत कथा, बिल्कुल बराबर सूत्र में जोड़ती चली जाएगी, भगवान की याद आएगी आपको। अच्छा, आज का संचालन भी मैं करूंगा व्यास मंच का कथा तो करूंगा लेकिन थोड़ा सा संचालन भी करूंगा, है ना। अच्छा, आपको जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो आ रहा ना? नहीं तो अभी रिवीज करा अपन पलटा पलट देते हैं, वो पुरानी कैसेट वालों रिकॉर्डे अपने न के, है ना। आपको समझ में आना चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि आज जम के कथा सुनूंगा, जो भी 10-20 मिनट जो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं भी राजस्थान में था, आया और आने के बाद में मुझे विदित हुआ कि आपको यहाँ भी आना है, महादेव ने बुलाया, आप लोगों ने बुलाया, दीदी भाई ने बुलाया, तो सबकी बड़ी कृपा रही। लेकिन आया तो सुनने के लिए, यूं कहते हैं ना अपने गांव की कहावत में, आया मलबा लेकिन लगा दिया पहला गट्टी चाले थी तो ऐसी व्यवस्था है, लेकिन आपका भाव है तो ठीक है। पर माता बहनाएं, मुझे तो आप जितना भी साल आपने मुझे यूं मानो सुना नहीं, आपने झेला है, आपके क्षेत्र का था, आपने बड़ी कृपा करी और खूब आनंद दिए। आपके बीच में हमेशा रमण करते रहेंगे, आते रहेंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन ऐसे संत महात्मा आते हैं तो फिर जो अपन ने 11-12 साल तक जो तप किया, इस पेड़ को बड़ा किया, बस ऐसे सबको दर्शन देते रहना, ऐसी वृत्ति में बैठ के कथा सुनना, तो अपना नाम बदनाम नहीं होगा, चलता रहेगा। जय हो, जय हो। हाँ, और देखो अपने अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, मुझे आदेश दे रहे हैं कि आप सब पांव पूजना और हर एक साल की तरह आपके भी लेने और देने में कमी मत रखना, ठीक है ना। लेने और देने में कमी मत रखना, यहाँ से लेकर के जाना, और जो भी आपने कमाया है वो पुण्य, वो धन, वो दान आप यहाँ जरूर देना और दोगे तो ऐसे त्यागी संत महात्मा सती जतियां ऐसी दीदियां जब आएगी तो आपके जीवन का कल्याण जरूर होगा। ये धाम है, बड़ा पेड़ है, सब छांव लेंगे। आगे चल के मैं भी बोलता हूँ कि यहाँ हर एक संत महात्मा आवे, बड़े बड़े त्यागी ऋषि मुनि संत महात्मा आवे, ऐसी तपोनिष्ठ दीदियां आए, और सबका स्वागत है अपने तरफ से भी। जब भी आपकी चेतना जागे, ऐसा भाव जागे, तो हम भी आपके साथ में रमण करेंगे, रहेंगे, और सबका कल्याण होना चाहिए इसमें। जय हो। देखो, आपकी वृत्ति से आपका संबंध परमात्मा से हो जाएगा। परमात्मा से संबंध हो गया तो आपको कोई रख नहीं सकेगा। क्यों? आएगा वो, चाहे भले ये कितनी बड़ी भीड़ क्यों नहीं है, ये दुनिया कितनी बड़ी क्यों नहीं है, फिर भी वो जो रंग लगी हुई है, जिसने रंग लगाया है, उसको वो ढूंढ लेगा, और ढूंढ लेगा तो आकर के लेकर के चला जाएगा। और वही दिन हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य का दिन होगा। पर रहना है अपन को, और इस मार्ग पे हमेशा चलना है, सतत चलना है अपन को। भाव अच्छा आपका प्रबल होना चाहिए, भाव प्रबल होगा तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। आप एक भजन सुना दे क्या? जय हो। दीदी की भी आदेश हो जाए तो, क्योंकि आदेश तो लेना पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ से पावर मिलता है, फिर पावर यहाँ से मिलता है। व्यास मंच एक शक्तिशाली व्यवस्था है, इस धरा की सबसे बड़ी व्यवस्था है व्यास मंच। तो यहाँ से थोड़ी सी शक्ति मिलती है, तो उस शक्ति के कारण फिर आप थोड़ा सा भजन गा लेंगे। और अपना तो वो सीधा साधा भजन जो गाते रहते हैं वही भजन। ए भीके माता सटे वो मारी माय चूनड़ सतगुरु की, भीके माता
ચોરા સતગુરુ ગુરુ કે સતગુરુ મીરે મારા જ્ઞાની ગુરુ કે સતગુરુ કીરે મારા જાને ગુરુ કે કે સતગુરુ મીરે મારા જ્ઞાની ગુરુ કે સતગુરુ કીરે મારા જાને ગુરુ કે કે બીકે મારી ઓ મારી મૈયા આય ચોરા સતગુરુ કે બીકે આય ચોરા સતગુરુ કે બીબી મારી વાય ચોરા સતગુરુ बोलो सदगुरुदेव भगवान। तो आप आरती का समय हो गया। आरती के बाद में देखो मैं थोड़ा सा संचालन करूंगा। हमने कुछ आपको दिया, आप कुछ देंगे।